आई थिंक मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री हैज़ रियली ग्रोन एंड इट इज़ ग्रोइंग इन अ बिग वे नाउ। और हमने 1987 में पहला वेल्वुलोप्लास्टी प्रोसीजर डॉक्टर जीबी पंत हॉस्पिटल में कराया। पिछले 1 साल के अंदर 4 या 5 कंपनी ने अप्रोच किया है जो कि हमारे साथ वो प्रोडक्ट अब डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। वी स्टार्टेड विद श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, अपना फिलीपींस, देन जर्मनी, इंग्लैंड, और तो और अभी हम अमेरिका भी भेज रहे हैं हम सामान, और हमारे कुछ प्रोडक्ट जापान में भी अप्रूव्ड है। न्यूमेड का टाइशेक बलून है ये। अच्छा, ये न्यूमेड कंपनी का टाइसेक बलून है। हाँ जी, स्पेशली फॉर बेबीज हार्ट ट्रीटमेंट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड। इसी कंपनी के साथ मिलके हमने इंडिया में ये प्रोडक्ट डेवलप किया है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड बाय आपका नाम लिखा हुआ है। हाँ जी, एडवांस लाइफ साइंस बनाती है। अच्छा, आपने ये प्रोडक्ट आपने बनाया है? हमने डेवलप किया, हम बना रहे हैं ये। आई थिंक वी आर द ओनली कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गाइड एक्चुअल गाइड वायर्स हियर इन इंडिया। तो हम एक कंपनी है जो कि ये गाइड वायर इंडिया में बना रहे हैं। हमारा टाई अप हुआ जर्मनी की सबसे बड़ी कंपनी के साथ जिन्होंने हमें ये टेक्नोलॉजी दी। कोशिश यही है कि यार मरीजों की हेल्प हो, एक तो उनको सही ट्रीटमेंट मिले, बेटर ट्रीटमेंट मिले और सही कॉस्ट में मिले, जो कि हमारा एडवांस लाइफ साइंसेज का विजन है। देखिए, आई मे बी ए वेरी गुड सर्जन, बट इफ़ यू डोंट प्रोवाइड मी द राइट कैथेटर्स, राइट products, I will not be able to deliver what I am able to deliver. We are not only manufacturing but now designing, prototyping, developing and then manufacturing the product. आपके दिमाग में कुछ आया तो इसका मतलब कुछ पॉसिबल है, और आपको अगर उसमें किसी तरह की डिफ़िकल्टी हो रही है कि आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। सो हेलो गाइज, वेलकम टू सर्जिकल स्टोरीज। आज मैं आपको लेके आया हूँ एडवांस लाइफ साइंसेज के अंदर। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कार्डियोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ऑन्कोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एनेस्थीसिया रिलेटेड प्रोडक्ट्स, नेफ्रोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे इस कंपनी की शुरुआत हुई, इन्होंने कैसे मेडिकल प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना शुरू किया और धीरे धीरे कैसे इंडिया के अंदर ही इन सब चीज़ों को बनाना शुरू किया। और आज ये कंपनी इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है जो कि मेडिकल डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करती है, और ना केवल इंडिया में, इंडिया के बाहर कई सारी कंट्रीज़ में इनके प्रोडक्ट सप्लाईज होते हैं। अगर आप बाय प्रोफेशन कोई डॉक्टर हैं या आप कोई यंग एंटरप्रेन्योर हैं जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। इस वीडियो में आपको कई सारी स्टोरीज जानने को मिलेगी कि कैसे हमारी कार्डियोलॉजी से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है कैसे वो डेवलप हुई, कैसे ये टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आई और अब इस कंपनी के द्वारा ये सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले 98% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब भी करो ताकि मैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ, ऐसे ही और मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चर हैं उनके इंटरव्यूज़ आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है संजीत और आप देख रहे हैं सर्जिकल स्टोरीज़। सर, सर्जिकल स्टोरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? सर हम भी एकदम ठीक है। तो चलिए सर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारी उन ऑडियंस के लिए जो आपको नहीं जानती, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ अपने बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को और अपनी कंपनी के बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को। तो मेरा नाम कमल अग्रवाल है। मैं कंपनी का वन ऑफ द डायरेक्टर्स हूँ ऑफ एडवांस लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी एडवांस लाइफ साइंसेज एक्चुअल में इंपोर्टर है, डिस्ट्रीब्यूटर है और मैन्युफैक्चरर है ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। हम एक हमारी पेरेंट कंपनी है BLN कंपनी, जो एक वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी रह चुकी है, फार्मेसी इन राइट नेक्स्ट टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और हमने उससे डाइवर्सिफाई करके मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू किया। तो सर अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूं तो आपको इस मेडिकल फील्ड में लाने के लिए क्या चीज़ आपको इंस्पायर करी कि आपने इस चीज़ को चुना, इस फील्ड को चुना? यार ये बहुत लंबी कहानी है, बट मैं आपको शॉर्ट में ये बता सकता हूँ कि हमारी फार्मेसी was supplying medicines to AIIMS. I'm talking way back in 1986-87. और उस टाइम में मैं अपने फादर के साथ, मेरे फादर ने शुरू करी थी, तो मेरे फादर के साथ मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जाता था, वहाँ पे डॉक्टरों से मिलते थे। तो मैं एक बार एक डॉक्टर के पास बैठा था और उन्होंने एक पेशेंट को हार्ट पेशेंट को 10 साल बाद सर्जरी का टाइम दिया।
10 साल बाद एक हार्ट सर्जरी का टाइम दिया। हाँ जी, 10 साल बाद हार्ट सर्जरी का टाइम दिया। ये कब की बात बता रहे हैं आप? ये 1985-86 की बात है ये। अच्छा। हाँ जी। और मैंने डॉक्टर से पूछा जब वो पेशेंट बाहर चले गए कि डॉक्टर साहब इनकी तो हालत ऐसी नहीं लग रही कि ये 10 दिन भी रह पाएंगे। तो बोले मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं इनको ऑपरेट कर सकूँ। यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट इज़ वेरी बिजी, और उस वक्त दिल्ली में सिर्फ 2 ही सेंटर होते थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, जीबी पंत, जहाँ पे कार्डियक सर्जरी का प्रोग्राम होता था। एक ऑल इंडिया एम्स दिल्ली एम्स और दिल्ली एक और जीबी जीबी पंत। पंत हॉस्पिटल। अच्छा, ठीक है। तो उस वक़्त मुझे लगा कि यार कुछ डिफरेंट करना चाहिए ताकि मरीज़ों की मदद हो सके। और मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। फिर मैंने और मेरे भाई ने, हमने दोनों ने मिलके कुछ कंपनीज़ बाहर अमेरिका में ढूँढी, जिससे पता लगा कि भई अब हर ऑपरेशन, हार्ट के ऑपरेशन के लिए आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे अब तरीके आ गए हैं जिससे आप लेस इन्वेसिव तरीके से आप हार्ट को ट्रीट कर सकते हैं, बेटर ट्रीट कर सकते हैं। तो हम, एक प्रोसीजर था वैल्वुलोप्लास्टी प्रोसीजर, एक अमेरिकन कंपनी को जिसका नाम अब बॉस्टन साइंटिफिक है, वो काफ़ी बड़ी कंपनी है, अमंग द टॉप 3 आई वुड से इन द वर्ल्ड। तो उनको हम हिंदुस्तान में लेके आए और हमने 1987 में पहला वैल्वुलोप्लास्टी प्रोसीजर डॉक्टर जीबी पंत हॉस्पिटल में कराया। 1986 में 86-87, हाँ जी, पहला वेलिलोप्लास्टी इन इंडिया। इन इंडिया। अच्छा, आपके द्वारा कराया गया, आपकी हाँ, कंपनी के द्वारा? हमारी कंपनी के द्वारा कराया गया। उसके बाद हमने लगा कि यार अब हमने बहुत इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया, नई नई टेक्नोलॉजीज और लॉन्च करी। फिर हमें लगा कि यार अब यही सामान जो इतना महंगा है, इसको सस्ता कैसे किया जाए। तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। तो हम काफ़ी कंपनियों के पीछे पड़े रहे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमने फिर प्लानिंग करी कि एक मैन्युफैक्चरिंग चालू करते हैं, और हमने फिर एडवांस लाइफ साइंसेज को चालू किया। फॉर्चुनेटली हमारे को 1-2 पार्टनर ऐसे मिल गए जिन्होंने, एक जर्मनी की कंपनी है, एक यूएस की कंपनी है, जिन्होंने हमारे साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए एग्री किया। और फिर हमने एडवांस लाइफ साइंसेज चालू करी, जहाँ पे हम अब इंडिया में ये प्रोडक्ट्स कुछ प्रोडक्ट्स हम जो कि पहले इंपोर्ट करते थे, अब हम उनको बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा, पहले हम सारे ही प्रोडक्ट हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, बट अब कुछ हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे भी हम बनाने लग गए। बिल्कुल। हम पहले प्योरली एक इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थे, पर वो हमारी एक दूसरी कंपनी के नाम में करते थे। फिर हमने एडवांस लाइफ साइंसेज चालू करी, जिसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग चालू करी। तो सर अभी भी तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम हार्ट की ही बात करें या मेडिकल में किसी की भी बात करें, तो ज़्यादातर हम बाहर की कंट्रीज़ पे ही डिपेंडेंट हैं। अभी भी आज के टाइम में 2025 में भी हम ज़्यादातर बाहर की कंपनीज़ पे डिपेंडेंट हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। या बड़ी लिमिटेड टेक्नोलॉजी है। अब हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि अब प्रोडक्ट्स बन नहीं रहे हैं, बन रहे हैं, और पर सारे प्रोडक्ट्स एकदम से नहीं ना बन सकते, क्योंकि मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में एक चीज़ होती है कि पेटेंट एंड आईपी राइट्स। तो वो जो ये प्रोडक्ट, रिसर्च प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इन्वेंट करता है जो तो इन्वेंट करता है वो उसको पेटेंट होल्ड कर लेता है। अच्छा। तो उसको आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास या तो इनोवेशन हो, हम इनोवेट करें, तो हम वो चीज़ें बना सकते हैं। और अब हो रहा है धीरे धीरे, ऐसे बात नहीं है कि नहीं हो रहा है। इंडिया में बहुत चेंज आ रहा है, और आई पर्सनली फील कि लास्ट 10 years में आई थिंक मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री हैज़ रियली ग्रोन, एंड इट इज़ ग्रोइंग इन अ बिग वे नाउ। 2025 तक का डाटा ये है कि 15 बिलियन का हम लोग इसमें बिजनेस करते हैं, और एक आने वाली एक रिपोर्ट भी कहती है कि 2030 तक ये 30 बिलियन या 25 बिलियन तक पहुंचने वाली है हमारी मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री। इससे कहीं ज़्यादा पहुंचेगी। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अभी जितनी भी वर्ल्ड वाइड मार्केट है, उसको चाइना ने टेक ओवर कर रखा है। पर धीरे धीरे अब जो बाहर के बायर्स हैं, उनको इंडियन मेड प्रोडक्ट्स पे भी भरोसा होता जा रहा है। तो उससे अब हमारे पास ही
अब मैं आपको बताता हूँ, अभी पिछले 1 साल के अंदर 4 या 5 कंपनी ने अप्रोच किया है, जो कि हमारे साथ वो प्रोडक्ट अब डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोई छोटी-मोटी कंपनीज़, दीज़ आर अमेरिकन कंपनीज़ और वो हमारे पास आ रही हैं, वो अपने डिज़ाइन लेके आ रही हैं और हमारे से कोशिश कर रही हैं कि हम उनके साथ मिलके प्रोटोटाइप वगैरह बना के और वो प्रोडक्ट हम इंडिया में डेवलप करें, इंडिया में मैन्युफैक्चर करें और वो फिर हमसे बाय बैक करेंगी, जो कि अभी तक वो चाइना में कर रही थी। अच्छा। तो आई मीन इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री। तो मैं ये समझता हूँ कि जी सरकार को थोड़ा सा मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री की तरफ और थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारे पास स्किल्ड इंजीनियर्स, स्किल्ड लेबर यहाँ पे मिल पाएँ और हम सब आगे ग्रो कर सकें। मतलब जितना ध्यान सरकार फार्मा इंडस्ट्री पे देती है, उतना अगर मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्रीज पे दे दे, तो हम भी उन एमएनसीज को बीट कर सकते हैं। डेफिनेटली बिल्कुल बीट कर सकते हैं, बिकॉज देखिए आज की तारीख में हर कोई अमेरिका के लिए की तरफ भाग रहा है। आज हम एज एडवांस लाइफ साइंसेज आर बीइंग अप्रोच बाय अमेरिकन कंपनीज नाउ कि आप हमारे साथ मिलके हमारे लिए प्रोडक्ट्स बनाइए। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि कोई बाहर की कंपनी, वो भी बड़ी कंपनी जैसे आप बता रहे हैं, वो आपको आके अप्रोच करती है कि आप हमारे साथ R&D करिए, हमारे साथ ये प्रोडक्ट को बिल्कुल, मैं आपको नाम नहीं बता सकता बिकॉज़ हमने उनके साथ एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि 3-4 कंपनीज़ ने हमारे को अप्रोच कर रखा है और अभी हम उनके साथ कर रहे हैं कोशिश, प्रोडक्ट्स को इंडिया में डेवलप करने के लिए। पर कई बारी क्या होता है, क्योंकि एक तो स्किल्ड इंजीनियर्स नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है, प्लस आई एम सॉरी टू से जो अभी भी यहाँ पे लाइसेंस राज है, अगर उसकी तरफ सरकार थोड़ा-सा, आई एम नॉट सेइंग कि जी हमारे को क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बिल्कुल कंट्रोल्स होने चाहिए। अ, थोड़ा-सा रिलैक्सेशन दे दे डॉक्यूमेंटेशन में, डॉक्यूमेंटेशन में, या मतलब वो चीज़ों को डेवलप करने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि मेडिकल डिवाइस को डेवलप करने में ये ओवरनाइट तो नहीं होती हैं। आपको उनके लिए बहुत सारे ट्रायल्स करने पड़ते हैं। उसमें कहीं थोड़ी-सी लेवी दे दे कि भई आप ये चीज़ें कर सकते हैं, उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ में आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो हम बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं और चाइना से अच्छा कम्पीट कर सकते हैं हम। क्योंकि मैंने अभी ये देखा है, स्पेशली आफ्टर कोविड, बहुत सारी यूरोपियन, अमेरिकन, रशियन कंपनीज़ जो कि चाइना में प्रोडक्ट्स बना रही थी, वो अब इंडिया की तरफ देख रही हैं। हाँ जी, बट उसके साथ-साथ देखिए क्या हो रहा है, जैसे अभी 2 कंपनियों ने हमें अप्रोच किया था, अब वो सडनली कोस्टा रिका भाग रही हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? वो कहते हैं कि जी इंडिया में बहुत टाइम लगता है अप्रूवल्स में और कोस्टा रिका में इमीडिएट अप्रूवल हो जाती हैं और लेबर भी चीप है और इंसेंटिव भी ज़्यादा है। तो अगर हमारी सरकार मेडिकल डिवाइस की तरफ थोड़ा-सा ध्यान दे के इंसेंटिवाइज़ कर दे और थोड़ी-सी सहूलियत, मतलब डॉक्यूमेंटेशन में, या जो मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ कि लाइसेंसेस वगैरह में थोड़ा-सा ईज़ आउट कर दे, उनको अप्रूवल में फास्ट कर दे, तो देखिए हमारी मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री कहाँ पहुँच जाएगी। और अगर सर हम प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर बात करें कि सपोज कोई प्रोडक्ट इंडिया में बन रहा है या कोई प्रोडक्ट चाइना में बन रहा है या कोई प्रोडक्ट यूएस यूके में बन रहा है, तो सर क्या ये जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, ये उस लेवल को बीट कर पाएंगे या अभी भी कर रहे हैं? नहीं, बीट कर रहे हैं। तभी देखिए, अभी जैसे मैं आपको बता रहा था, अभी हमने एक जर्मन कंपनी के साथ टाई अप किया है। अब उन्होंने पहले हमारे को टेक्नोलॉजी दी और हम वो प्रोडक्ट्स को बनाने लगे और हमने इंडिया में बेचना शुरू किया। फिर धीरे-धीरे हमने बाहर भी बेचना कुछ कंट्रीज़ में शुरू किया। अच्छा, अभी हमारा कौन-कौन सी कंट्रीज में जा रहा है जैसे? अभी हम जैसे देखिए, वी स्टार्टेड विद श्रीलंका, बांग्लादेश, अभी हम कंबोडिया, म्यांमार, अपना फिलीपींस, देन जर्मनी, इंग्लैंड, और तो और अभी हम अमेरिका भी भेज रहे हैं हम सामान, और हमारे कुछ प्रोडक्ट जापान में भी अप्रूव्ड है। जापान में? हाँ जी, जापान जबकि सबसे डिफ़िकल्ट कंट्री है अप्रूवल्स के लिए, हमारे कुछ प्रोडक्ट इवन जापान में भी अप्रूव्ड हैं और हम कुछ बड़ी कंपनी के लिए उनके लिए कंपोनेंट्स बना के भेज रहे हैं जापान में। तो ऐसी बात नहीं कि हम क्वालिटी नहीं बना सकते, हम क्वालिटी बना सकते हैं और
हमारे अलावा और भी कई कंपनीज बना रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना रही हैं, बट हमारे को हर चीज़ बनाने में टाइम लग जाता है, और इस मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में टाइम की बहुत कीमत है। ये तो आप समझते हैं कि पेशेंट की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर पेशेंट को किसी एक चीज़ की ज़रूरत है, वो कल तक तो वेट नहीं करेगा ना, उसको आज ही चाहिए। उसे आज ही चाहिए। तो इसीलिए अगर ये थोड़ी सी चीज़ों की तरफ ध्यान दे के इनको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, ईज आउट कर दिया जाए, तो आई थिंक वी कैन ग्रो इन ए सिग्निफिकेंट वे। सर मुझे इसमें ना बहुत इंटरेस्ट आ रहा है जो आप बता रहे हैं ना कि हमारा प्रोडक्ट, इंडियन प्रोडक्ट ऐसी ऐसी कंट्रीज में जा रहा है कि जहाँ पे पहले से ही सब कुछ है, बट हमारी जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो बढ़ती जा रही है। तो सर मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है, आप बताएंगे थोड़ा बहुत कि आप कौन कौन सी कैटेगरी को कवर करते हैं? तो देखिए, अभी हमारा फोकस जो शुरू से पहले रहा है वो कार्डियक साइंसेज है, नेफ्रो साइंसेज जैसे नेफ्रोलॉजी, डायलिसिस वगैरह हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, एंड ऑन्कोलॉजी जो कैंसर कैंसर से, के जी। लिए। हाँ जी, तो ये 4-5 स्पेशलिटीज़ हैं जो कि हम एज एडवांस लाइफ साइंसेज हम उसी में स्पेशलाइज करना चाहते हैं और उसी में फोकस करते हैं और उसी में ही प्रोडक्ट्स और डेवलप कर रहे हैं। तो सर अगर हम स्पेसिफिकली बात करना स्टार्ट करें, कार्डियो से हम बात करते हैं, कार्डियोलॉजी में हमारे कौन से ऐसे रनिंग प्रोडक्ट्स हैं या कौन से ऐसे फेमस प्रोडक्ट्स हैं जो कि ग्लोबली जिसकी अच्छी पकड़ है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हम काम कर रहे थे, तो उसमें अभी हम एक कंपनी है न्यूमेड करके, अमेरिकन कंपनी है, हम उनसे 30 साल के से जुड़े हुए हैं। अच्छा, 30 साल से आप उनके साथ काम? हाँ बिल्कुल, 30 साल से जुड़े हुए हैं। पहले हम सिर्फ इंपोर्टर थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे उनके, और अब उन्होंने 2017 में हमारे साथ टाई अप किया और उनके साथ मिलके हम एक प्रोडक्ट इंडिया में भी बना रहे हैं। अब मैं न्यूमेड की बात करूं तो न्यूमेड कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाती है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड, कि मतलब उनसे बेहतर प्रोडक्ट नहीं है, खासकर बच्चों के हार्ट ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे न्यूमेड के ये टाइशेक, हाँ, न्यूमेड का टाइशेक बलून है ये। अच्छा, ये न्यूमेड कंपनी का टाइसेक बलून है। हाँ जी, इसके बारे में आप क्या बता रहे थे सर? ये स्पेशली फॉर बेबीज हार्ट ट्रीटमेंट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड। कि आज अगर मतलब कोई भी चाहेगा तो वो पहले ये हार्ट में मतलब वैल्व को खोलने के लिए, आर्टरीज को खोलने के लिए ये दो प्रोडक्ट्स हैं, टाइशेक 2 एंड जीमेट 2। ये न्यूमेड के प्रोडक्ट्स हैं और मतलब हिंदुस्तान में हम बेचते हैं। और इसके अलावा हम इन्हीं के ही इसी कंपनी के ये स्टेंट्स आते हैं। अच्छा, ये जब जो आर्टरी में ब्लॉकेज वगैरह हो नहीं, ये आर्टरी के लिए नहीं है। अच्छा। ये आयोटा में जब ब्लॉकेज होती है, हाँ जी, जो मेन आर्टरी है हार्ट से अराइज करती है, फिर वो आगे स्मॉलर आर्टरीज में हो जाती है बाइफरकेट। तो जो मेन आर्टरी में जब प्रॉब्लम है तो उसको खोलने के लिए ये इनके न्यूमेड के सीपी स्टेंट्स वगैरह। और मैं सर यहाँ पे देख भी रहा हूँ इंपोर्टेड एंड मार्केटिंग बाय, आपका नाम लिखा हुआ है डायरेक्ट इधर। हाँ, ये तो एज पर गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स है ना, तो जो गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं, पर इस वक्त मतलब पूरे इंडिया में और इवन वर्ल्ड में इनसे बेटर प्रोडक्ट कोई नहीं बनाता है। तो अगर मैं बात करूँ कि इंडिया के अंदर ये सिर्फ आप ही इसके इंपोर्टर हैं? हाँ, इसके अभी हम इम्पोर्ट। अच्छा, पूरे इंडिया में सिर्फ आप ही इसको इंपोर्ट करते हैं? पूरे इंडिया में ही नहीं, बल्कि अब क्योंकि 30 साल से इस कंपनी के हमारे रिलेशन है, तो हम और भी काफ़ी कंट्रीज में यहाँ इंडिया में इंपोर्ट करके इनको सप्लाई करते हैं। अच्छा। हाँ, और अब क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा था रिलेशन की बात, तो इसी कंपनी के साथ मिलके हमने इंडिया में ये प्रोडक्ट डेवलप किया है, न्यू कैथ करके। इट्स ए वेज प्रेशर कैथेटर, जो कि यूएस में एफडीए अप्रूव्ड है नाउ, और यूरोप में अप्रूवल प्रोसेस में है। ये प्रोडक्ट पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाती थी। अच्छा। हाँ जी, यूएस की कंपनी बनाती थी। अच्छा, तो अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड बाय, आपका नाम लिखा हुआ है। हाँ जी, एडवांस लाइफ साइंस बनाती है। अच्छा, आपने ये प्रोडक्ट आपने बनाया है? हमने डेवलप किया, हम बना रहे हैं ये। अच्छा। तो जो मल्टीनेशनल कंपनी बनाती थी वो इसमें एक बैलून लगता है, तो वो लेटेक्स यूज करती थी। तो अमेरिका में एक पीछे फेज आया कि जी लेटेक्स से एलर्जी हो जाती है, तो इसलिए उस कंपनी को वो कैथेटर बनानी बंद करनी पड़ी। अब इसकी डिमांड है, इसकी रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी ने इसको आगे डेवलप करने का पता नहीं सोचा नहीं सोचा,
हमने न्यूमेट के साथ सोचा कि भाई क्योंकि इसकी इंडिया में बहुत रिक्वायरमेंट है, तो हमने इसको डेवलप करना शुरू किया और वी आर द ओनली कंपनी नाउ मेकिंग इट इन द वर्ल्ड लेटेक्स विद लेटेक्स फ्री बलून। इसमें लेटेक्स यूज़ नहीं होता है क्योंकि लेटेक्स से कई लोगों को एलर्जी हो जाती है, इसीलिए उस कंपनी को बंद करना पड़ा। एंड नाउ वी आर द एज आई सेड अर्लियर, वी आर द ओनली कंपनी मेकिंग दिस न्यू कैथ वेज प्रेशर कैथेटर स्वान, और दे ऑल्सो कॉल इट एज द स्वान-गैंज कैथेटर। हम इसको इंडिया में बना रहे हैं और इसमें रॉ मटेरियल हमारे को आज भी न्यूमेट से आता है, पर हम इसे फ्रॉम स्क्रैच बनाते हैं, पैकेजिंग होती है और यहीं से ये सब जगह सप्लाई होता है। और पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही बनाते हो? हाँ जी, और अभी हमने ये प्रोडक्ट इवन साउथ अमेरिका में अभी रिसेंटली सप्लाई भी किया है। ये तो सर बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए, मतलब हाँ, हमारी एक इंडस्ट्री के फक्र- लिए बहुत बड़ी बात है। ये नहीं है, इंडिया के लिए फक्र की बात है। एंड मतलब आई एम होपिंग कि वी विल नाउ एक्सपैंड फर्दर, कि ये एक प्रोडक्ट है अभी, इसमें और अभी भी बल्कि पूरी हमें कैटलॉग डालनी है इसमें। नहीं कैटलॉग नहीं, अभी हमारी चल रही है R&D भी। अभी एक दो और प्रोडक्ट हम इनके साथ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए शायद प्रॉब्ली जब तक मेरा और आपका नेक्स्ट सेशन हो, क्या पता हम बिल्कुल सर। और एक दो प्रोडक्ट आपको बता पाए। सर आप मेरे को बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताना कोई नया प्रोडक्ट। बिल्कुल, कोशिश जारी है। ये तो हमने कैथ लैब की बात कर ली सर, कैथ लैब में और कोई आइटम है तो अगर आप हाँ हमें दिखा बिल्कुल, सकते जैसे हैं तो? हम कैथ लैब में, जैसे मैं आपको बता रहा था, क्योंकि हमारी ऑडियंस को सर ये इंटरेस्ट आता है। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर लगते हैं तो हमें पता नहीं होता। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि लोगों को पता लगे कि ये प्रोडक्ट कौन सी कंपनी बना रही है और हमारी इंडियन कंपनी बना के इतने ग्लोबली इतने बड़े लेवल पे सप्लाई कर रही है। तो ये सब चीज़ें सर पता होनी चाहिए कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। नहीं ज़रूर, बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि देखिए आपकी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। तो उसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल तो मैं आपको ये दे देता हूँ कि जब भी कोई इंटरवेंशन प्रोसीजर होता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ये गाइड वायर। उस गाइड वायर के बगैर, चाहे वो कार्डियोलॉजी का प्रोसीजर हो, चाहे वो यूरोलॉजी का प्रोसीजर हो, चाहे वो नेफ्रोलॉजी का प्रोसीजर, उसमें हर एक में एक गाइड वायर लगती है। बिना गाइड वायर के कोई भी इंटरवेंशन नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तो हम एक कंपनी है जो कि ये गाइड वायर इंडिया में बना रहे हैं। अगेन जैसे मैंने आपको कहा, हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर हमारा टाई अप हुआ जर्मनी की सबसे बड़ी कंपनी के साथ, जिन्होंने हमें ये टेक्नोलॉजी दी। इसीलिए आप देखेंगे इसमें हमारी हर एक में लिखा हुआ है गाइड वायर में नीचे, इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद ईपीफ्लेक्स जर्मनी। अच्छा। तो ये हम मतलब बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हम यहाँ पे टेक्निकल कोलैबोरेशन में जर्मन की सबसे बड़ी कंपनी के साथ मिलकर बना रहे हैं। और इसमें भी आपको बता दूं, हम रॉ मटेरियल जर्मनी से मंगाते हैं, वो कंपनी इंस्पेक्ट करती है और उसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पे, फिर कंपनी इंस्पेक्ट करती है, उसके बाद हम मार्केट में भेजते हैं। नॉट ओनली दैट, आपको ये भी बता देता हूँ जो मैं आपको पहले कह रहा था, हमारे को इनके साथ 5-6 साल हो गए बनाते हुए। कंपनी ने हमारी प्रोग्रेस देखी, हमारी क्वालिटी देखी। अब यही कंपनी हमसे अपने बायबैक के लिए बनवा रही है। अच्छा। नाउ दे हैव साइन एन एग्रीमेंट कि जी आप हमारे लिए बनाएं एंड हम इसको आपसे बायबैक करेंगे और बाकी जगह जहां ये बेचते हैं वहां बेचेंगे। ये तो सर बहुत अच्छी बात है। देखिए मतलब अच्छी बात तो है, अगर मेरी बस कोशिश यही है कि हम जो इनकी क्वालिटी एक्सपेक्टेंसी है वो मेंटेन कर पाएं। तो सर अगर जहाँ तक मेरे को याद है इंडिया के अंदर गाइड वायर कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता, सारे इंपोर्ट करके ही जो इसमें बिजनेस करते हैं। तो अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को राइट करना कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है आपके अलावा? जहाँ तक मेरी नॉलेज है, एक्चुअली फ्रॉम रॉ मटेरियल कंपनियां इंडिया में बनाती नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर कंपनियां उसको बल्क में इंपोर्ट करके, पैक करके, हाँ असेंबल करके बेचती हैं। आई थिंक वी आर द ओनली कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअल गाइड वायर्स हियर इन इंडिया। क्योंकि मैंने भी ऐसा कोई देखा नहीं कि जो रॉ मटेरियल समेत जो इंडिया के अंदर ऐसे मैन्युफैक्चर करते हैं। और सर और कुछ? और इसमें भी मैं आपको बता दूं, गाइड वायर जैसे एक होती है पीटीएफई कोटेड और एक होती है हाइड्रोफिलिक कोटेड। ये अलग अलग, इसमें क्या होता है कि ये टेफ्लॉन कोटेड होती है और ये हाइड्रोफिलिक निटिनॉल वायर होती है। तो इसमें मतलब कई प्रोसीजर्स में ये वायर, हाइड्रोफिलिक वायर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो बहुत ही लिमिटेड कंपनीज बनाती हैं। अच्छा। तो हम हिंदुस्तान में ये भी बना रहे हैं। इसके अलावा हम ये मैनीफोल्ड्स बनाते हैं
और हम ये जो है वाई कनेक्टर किट्स हैं, ये हम बनाते हैं हिंदुस्तान में, अपने आप यहाँ पे सब कुछ बनाते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट जापान में भी अप्रूव्ड है और हम एक जापानीज कंपनी के लिए बना रहे हैं। सर ये मैं अपनी ऑडियंस को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि हम ये सारे प्रोडक्ट्स बाहर से मंगाते थे पहले, बट अब ये यहीं अवेलेबल है और इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। आपको ये भी बता देता हूँ कि इससे अच्छा, जैसे आपने कहा बहुत अच्छी बात कही, अच्छे ये हो सकता है कि यही गाइड वायर, यही वाई कनेक्टर हम पहले एक अमेरिकन कंपनी से मंगाते थे, ठीक है। उस कंपनी की हमारी कॉस्टिंग आज से मतलब 10 साल पहले पड़ती थी कोई 1500 से 2000 रुपए की। आज यही कॉस्टिंग 400 450 रुपए की पड़ती है। तो आप इसी से देखिए कि पेशेंट के लिए कितना बेनिफिट हुआ। बिसाइड्स आई मीन कि जी यहाँ पे एक क्वालिटी की प्रोडक्ट मिल रही है, उनको कॉस्ट सेविंग भी होती है। मतलब इससे डायरेक्ट पेशेंट को भी फायदा हो रहा है। डेफिनेटली प्राइसिंग में डिफरेंस बहुत आ रहा है, काफी फर्क आ रहा है। मतलब गाइड वायर देखिए, पहले 1500 से 2000 रुपए की बिकती थी, 2000-2500 के आसपास तो थी। हाँ जी, 1500 से 2000 रुपए के आसपास थी। आज की तारीख में 250-300 रुपए की गाइड वायर है। तो नेचुरली आई थिंक वी आर एबल टू हेल्प ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ द टोटल ट्रीटमेंट। अगर इंडिया में चीजें बनेंगी तो मतलब आई थिंक उससे पेशेंट को बेनिफिट होगा ही होगा। और सर नेक्स्ट हमारा क्या है, कुछ और दिखाइए इंटरेस्टिंग सा। अब उसके अलावा जैसे अब हम ये पिक लाइन बनाते हैं। ये कैंसर में जैसे आजकल लॉन्ग टर्म ड्रग ट्रीटमेंट दी जाती है, तो लंबा इलाज चलता है तो हाँ थोड़ा जी। तो उसमें ये पेरिफेरली इंसर्टेड कैथेटर्स होती हैं जो कि यहाँ पे डाल दी जाती हैं और उसके थ्रू ये ड्रग चलती रहती है। ये भी हम इंडिया में बना रहे हैं। हम कैंसर की बायोप्सी नीडल, जो नीडल उसके बगैर मतलब बायोप्सी ज़रूरी है कैंसर के लिए, वो भी इंडिया में बना रहे हैं। मतलब बिसाइड्स गाइड वायर। तो और भी अभी हम कुछ और प्रोडक्ट कैंसर के लिए डेवलप कर रहे हैं जो कि मैं अभी आपको बता नहीं सकता हूँ ऑन कैमरा। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप इतनी सारी चीज़ें ये सब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो हम बाहर से मंगाते थे, तो इसके पीछे आपका मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन यार ये मतलब मैं आपको देखिए एक छोटी सी स्टोरी बता देता हाँ हूँ। सर बिल्कुल। एक हम पहले वो लेके आए थे, एक कैथेटर हम लेके आए थे जो कि जैसे पेशेंट को डायबिटिक फुट हो जाता है, उसमें डायबिटिक टो हो जाता है, तो उसमें गैंग्रीन डेवलप हाँ हो गैंग्रीन जाता हो है। जाता है उसमें। तो ज़्यादातर केसेस में वो टो को एम्प्यूटेट करना पड़ जाता है। तो हमारे को एक टेक्नोलॉजी मिली, एक कैथेटर मिली जिससे कि आप, वो गैंग्रीन क्यों डेवलप होता है क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। तो उस कैथेटर से आप आर्टरी में जो ब्लड को रिस्टोर कर सकते थे, आप ब्लड फ्लो को रिस्टोर कर सकते थे। तो वो मैं एक कैथेटर लेके गया एक डॉक्टर के पास पूना में, एक हॉस्पिटल में। तो उसने कहा यार मेरे पास एक पेशेंट है टेबल पे अभी, जिसका हम टो एम्पुटेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, चल देखते हैं तेरी मशीन ये काम कितनी करती है। तो हम गए कैथ लैब में, उस पेशेंट को लिए। बेचारे, जहाँ तक मुझे याद है 70-75 साल के कोई फार्मर थे, बड़े पुअर से। और उनको पता था कि उनके टो की एम्पुटेशन की सर्जरी की प्लानिंग है। तो डॉक्टर ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे ये नई चीज़ है, हम इसको देखिए बाहर चल रही है। हम वो बाहर तो यूज़ हो ही रही थी, अप्रूव्ड प्रोडक्ट थी। तो उसको उनको बोले जी हम आपके ऊपर, उन्होंने कहा जी ठीक है। और हमने उनके ऊपर वो ट्राई किया और आफ्टर अबाउट 1 आवर ड्रिलिंग वो उसमें अल्टीमेटली ब्लड फ्लो को रिस्टोर कर दिया। मतलब मैं आपको डॉक्टर का रिएक्शन बताता हूँ। उन्होंने स्क्रीन पे जब देखा वो शॉट लेके, कमल वाओ दिस रियली वर्क्स। और उन्होंने उनका टो फिर एम्पुटेट नहीं किया। और उनको जब बताया तो वो फार्मर इतने खुश हुए, उन्होंने टेबल से मेरे को धन्यवाद बोला। तो एक बड़ा अच्छा सा फीलिंग हुई कि यार हम एक अच्छा काम कर रहे हैं और इससे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इससे डायरेक्ट लोगों की हेल्प हो रही है सर। कोशिश यही है कि यार मरीजों की हेल्प हो, एक तो उनको सही ट्रीटमेंट मिले
बेटर ट्रीटमेंट मिले और सही कॉस्ट में मिले। तो अपनी कोशिश यही है, जो कि हमारा एडवांस लाइफ साइंसेज का विजन है, कि जी हम ट्रीटमेंट, राइट ट्रीटमेंट एट योर डोर स्टेप विद अफोर्डेबिलिटी। कोई सर ऐसा इंसिडेंट बताइए, जैसे अभी आपने एक बताया कि पेशेंट लेटे-लेटे आपको कह रहा था कि थैंक यू, उसका आपने अंगूठा कटने से बचा लिया। ऐसा कोई और इंसिडेंट जिसमें डायरेक्ट पेशेंट ने आपसे इंटरेक्शन किया हो या पेशेंट ने आपसे कोई हेल्प या कोई थैंक यू के लिए बोला हो? देखिए, हम लोग पिक्चर में आते नहीं हैं ऐसे, हम वैसे ज़्यादातर बैकग्राउंड में रहते हैं। बट क्योंकि वी हैव बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, लॉन्चिंग लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं इनफैक्ट। बट मैं एक दूसरा भी आपको बताता हूँ कि एक हम डिवाइस लॉन्च कर रहे थे, जो कि दिल में जो छेद होता है, उसको बंद करने के लिए। तो पहले तो सर्जरी होती थी और उसके बाद उसमें पैच लगा के उसको छेद को बंद किया जाता था। तो हम 97 में एक नया डिवाइस लेके आए थे, जिससे आप ग्रोइन के थ्रू वो कैथेटर डाल के उस वो छेद को बंद कर सकते हैं। तो हम एक डॉक्टर्स की टीम आई थी अमेरिका से, और हम बैंगलोर में वो डिवाइस को लॉन्च कर रहे थे एक हॉस्पिटल में। तो एक गर्ल थी कोई 16-17 साल की, उनको टेबल पे लिया गया, तो उसमें डिवाइस जितना बड़ा छेद होता है उस हिसाब से साइजिंग करके इम्प्लांट किया जाता है। तो उनका जब वो साइजिंग किया गया होल, तो वो साइज़ बड़ा था। उस टाइम में कंपनी वो डिवाइस बनाती उस साइज़ के बनाती नहीं थी, बड़े साइज़ के। तो जो डॉक्टर की टीम थी, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं ऑपरेट कर पाएँगे। पर वो जो गर्ल थी वो एजुकेटेड थी। उसने इस डिवाइस के बारे में कहीं पढ़ रखा था। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपना ये ऑपरेशन नहीं कराना, क्योंकि सामने से चेस्ट कटेगी, और तो मुझे यही डिवाइस लगवाना है। तो उस डॉक्टर ने बोला कि आपको ये जो कोई हेल्प कर सकता है, तो ये सामने जो खड़े हैं वो हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरी तरफ पॉइंट आपकी आउट तरफ किया। इशारा करके, अच्छा। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ मतलब। तब उस डॉक्टर ने बताया कि वो कंपनी कंपैशनेट बेसिस पे बड़े साइज़ के डिवाइस भी बनाती है। तो अगर आप उनको कॉन्टैक्ट करें तो शायद बना दें। एनीवे मैंने उनकी बात मानी, मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया। फॉर्च्यूनेटली कंपनी एग्री कर गई। उन्होंने वो डिवाइस करीब हफ़्ते 10 दिन में बड़े साइज़ का बना के हमें भेजा, और वो टीम वहीं थी। वो डिवाइस आया, हमने उस पेशेंट को फिर से टेबल पे लिया, और उससे उनको वो डिवाइस इम्प्लांट हुआ उनके, और उस शाम को या अगले दिन उनकी छुट्टी हो गई। उन्होंने मुझे इतना थैंक यू बोला, मैं आपको बता नहीं सकता। तो वो इमोशनल मोमेंट हो गया होगा। हाँ, मतलब ऐसे बहुत हैं, जहाँ पे हम नई टेक्नोलॉजी लेके आए और उससे पेशेंट की मदद हुई। अभी हम एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से। एक कैथेटर है, जो कि हाई रिस्क पेशेंट, जब एंजियोप्लास्टी होती है, जब पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में होता है, तो उसमें वो कैथेटर डाल के हार्ट में डॉक्टर को, पेशेंट को सपोर्ट मिल जाता है, ताकि उसमें रिस्क कम हो जाता है। तो वो एक हॉलैंड की, जर्मनी की कंपनी है। वो हम इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और देखिए उससे काफ़ी पेशेंट्स को बेनिफिट तो हो रहा है। सर होना भी चाहिए और हमारा सर मोटिव भी यही है, जो हमारी ऑडियंस है, जो ये चीज़ नहीं जानती कि एक ऑपरेशन के पीछे कौन-कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये टेक्नोलॉजी आई कैसे, ये सारी चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ। मेरा इसका मोटिव भी यही है ताकि लोगों को पता लग सके कि एक पेशेंट जो टेबल पे लेटा हुआ है, उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है। नहीं, अब देखिए, सब मेहनत तो डॉक्टर की है। बाकी हाँ, जिसे कहते हैं कि मैं मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, जो हमने देखा था महाभारत में कि मतलब लड़ने वाले तो अर्जुन थे, पर अर्जुन जी भी ऊपर से वो भगवान से सारे वो अस्त्र और शस्त्र लेके आए थे, ब्रह्मा जी से या किसी जिनसे। तो अगर मतलब उसका एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको, बल्कि इनफैक्ट हम मैं एक डॉक्टर से मिलने गया चेन्नई में। हार्ट सर्जन है, बहुत बड़े हैं, बहुत नाम है उनका। तो मैं उनसे मिलने गया, और उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि बहुत भीड़ है, आज आप मिल नहीं पाएँगे। मैं देख रहा था भीड़ भी बहुत थी। तो उन्होंने, चांस की बात है, पेशेंट बाहर आ रहा था, तो मुझे देख लिया। तो बोले
अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। तो मैं कहा नहीं नहीं, आप बहुत बिजी हैं। सेक्रेटरी ने बोला कि आप अभी नहीं मिल पाएंगे। तो बोले नहीं नहीं नहीं, आप आइए बैठिए अंदर। उन्होंने मुझे अपने पहले बिठाया, मुझे चाय कॉफ़ी भी ऑफ़र करी। फिर बोले देखिए, आई मे बी ए वेरी गुड सर्जन, बट इफ़ यू डोंट प्रोवाइड मी द राइट instrumentation, right catheters, right products, I will not be able to deliver what I am able to deliver. तो मुझे लगा यार देखो कितने बढ़िया आदमी है, क्या उनकी थॉट प्रोसेस है। मैं तो अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ, बट उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी। तो उस दिन से लगा नहीं यार, हम भी पेशेंट को मदद कर रहे हैं, कुछ मतलब बैकग्राउंड में है, ठीक है, बैकग्राउंड में है, बट हमारा बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा करना चाहिए आगे, और अच्छा करेंगे। तो सर इसी में मैं जानना चाहता हूँ एडवांस लाइफ साइंसेज की अचीवमेंट्स के बारे में, कि एडवांस लाइफ साइंसेज आज, ये जब से शुरू हुई थी और आज अगर हम देखें तो एडवांस लाइफ साइंसेज ने क्या क्या चीज़ें अचीव कर रखी है, हमारी इस ऑडियंस को बताइए। अचीव तो आई डोंट नो, अभी तो हम मतलब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। व्हाट आई कैन से, हमने एक प्रोडक्ट से चालू किया था जी, मैन्युफैक्चरिंग, आज हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और पहले हम इंडिया में ही सप्लाई कर रहे थे, आज हम बाहर की कंट्रीज में एक्सपेंड कर गए हैं। हमारे लिए अचीवमेंट की बात, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब हमारा प्रोडक्ट जापान में रजिस्टर हुआ तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि व्हाट आई हर्ड इवन फ्रॉम अमेरिकन कंपनीज कि वो प्रोडक्ट कहीं भी रजिस्टर करा लेते हैं, पर जापान में बहुत डिफिकल्टी होती है रजिस्टर कराने में। जब हमारा न्यू कैथ एफडीए अप्रूव, यूएस में एफडीए अप्रूवल हुआ, दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। और अब जब हम अमेरिकन कंपनीज हमें अप्रोच कर रही हैं प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने में, डेवलप करने में और मैन्युफैक्चरिंग में, दैट इज़ आई थिंक ए बिग अचीवमेंट फॉर अस। अगर सर मैं फ्यूचर की बात करूं तो एडवांस लाइफ साइंसेज का फ्यूचर आप क्या देखते हो, आज से 5-10 साल के बाद का एडवांस लाइफ साइंसेज कैसा होगा, इसके बारे में कुछ बताइए। यार फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। देखिए, मेरे फादर ने कंपनी चालू करी थी जी, जिसको हम दो भाइयों ने मिलके आगे डाइवर्सिफाई किया, होपफुली ग्रो किया। अब हमारे दोनों बच्चे आगे आ गए हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, वो अमेरिका गए, जर्मनी गए, ट्रेनिंग लेके आए, अभी भी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं और सीख रहे हैं। तो आई थिंक द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। दे आर ट्राइंग टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट। अभी हमने एक स्पेनिश कंपनी के साथ टाई अप किया है। वो स्पेनिश कंपनी अपने प्रोडक्ट्स चाइना में बना रही थी। उन्होंने जब वो हमारे बच्चों से मिले, दे वर वेरी इम्प्रेस्ड विद देयर नॉलेज एंड व्हाट वी वर ट्राइंग टू अचीव। बिकॉज सी, एडवांस लाइफ साइंसेज के पास आज मैं कह सकता हूँ हमारे पास फैसिलिटीज़ क्लीन, बिसाइड्स क्लास 10,000 क्लीन रूम, हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल की सारी फैसिलिटीज़ हैं, इन हाउस बायो लैब टेस्टिंग हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास इंजेक्शन मोल्डिंग है, हमारे पास प्लाज्मा वेल्डिंग मशीन्स हैं, हमारे पास मतलब जो भी मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, सारी मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फैसिलिटीज़ मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मौजूद है। तो उसको देखते हुए वो स्पेनिश कंपनी हम यहाँ ने विज़िट किया, यहाँ पे 3-4 बारी विज़िट कर चुकी है। और वही नहीं, उन्होंने अपने ऑडिटर्स हमारे पास 4-5 बारी भेज चुके हैं। अब वो चाइना से शिफ्ट करके वो हमारे साथ यहाँ मैन्युफैक्चरिंग चालू कर रही है। अच्छा, तो ये चालू हो गया है कि अभी प्रोसेस में है, और होपफुली जो उनका प्लान है, बाय मई 2026 वी शुड बी एबल टू लॉन्च देयर कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ये तो सर बहुत ही अच्छी तो बात है। आई थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर एक हमारा मैसेज उन लोगों के लिए दीजिए, हमारे जो ऑडियंस है इसमें कई सारे लोग ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो पहले से ही मेडिकल फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं। तो एक मैसेज सर उनके लिए कि वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, या कोई आपसे सामान लेना चाहता हो, आपसे डीलरशिप लेना चाहता हो, आपके चैनल पार्टनर से कैसे कॉन्टेक्ट करें, इसके बारे में बताइए। देखिए, हमारी वेबसाइट है www.alspl.com। उस पे आप जाके देख सकते हैं कि हम क्या बना रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, हमारे पास क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, सब हमारी वेबसाइट पे है। उसके अलावा मैं आपको बाद में अपना लिंक दे दूंगा, अपनी कंपनी का लिंक दे दूंगा, अपने कस्टमर सर्विस का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा।
आप अपनी जो भी आपकी है ये सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको स्क्रीन पे भी आ रही होगी। जो भी सर से कनेक्ट करना चाह सकता है वो कर सकते हैं। और सर मैंने सुना है कि आप कुछ ऐसे डॉक्टर्स या कुछ ऐसे जो इन्वेंटर्स होते हैं, आप उनको भी हेल्प करते हो कोई चीज़ इन्वेंट करने में? हमारी यस अभी हमने मतलब काफ़ी फिजिशियंस के साथ नॉट ओनली इंडियन डॉक्टर्स के साथ इवन बाहर के डॉक्टर्स के साथ टाई अप किया हुआ है। और जैसे मैं आपको बता रहा था वी आर नॉट ओनली मतलब मैन्युफैक्चरिंग बट नाउ डिजाइनिंग, प्रोटोटाइपिंग, डेवलपिंग एंड देन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। तो बिल्कुल कोई अगर किसी के पास आइडिया है तो आप हमारे साथ शेयर करें और हम अपने इंजीनियर जो हमारे R&D के लोग हैं आपके अभी इनफैक्ट वी हैव बीन अप्रोच बाय सम यूनिवर्सिटीज आल्सो कि जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या सोच रहे हैं पर उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे बनाना है। तो हमने अभी भेजे भी थे एक यूनिवर्सिटी में अपने कुछ इंजीनियर, वो बात करके आए हैं। तो देखिए मतलब कभी भी कोई आपके देखिए व्हाट आई ऑलवेज फील कि नो आइडिया इज स्टूपिड। बिल्कुल सर। आपके दिमाग में कुछ आया तो इसका मतलब कुछ पॉसिबल है। और आपको अगर उसमें किसी तरह की डिफ़िकल्टी हो रही है कि आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हमसे जो मदद हो सकेगी हम ज़रूर आपकी मदद कोशिश करेंगे। और जो कि कोई भी चीज़ जो कि किसी भी पेशेंट को किसी तरह भी हेल्प कर सकती है, उसमें हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। ये तो सर बहुत अच्छी बात है सर। एक्चुअली में मेरे को भी कई सारी चीज़ें ऐसी नई पता लगी आपके साथ बात करके, जो मेरे को पहले नहीं पता थी। सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपका एक हमारी ऑडियंस को लास्ट मैसेज दीजिए कि जो यंग एंटरप्रेन्योर हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, जो डॉक्टर प्रोफेशनल हमारी वीडियो को देखते हैं, इनके लिए आपका एक मैसेज एडवांस लाइफ साइंसेज़ की तरफ से। मैसेज क्या है यार आई मीन देखिए हर पेशेंट बेचारा पहले से ही सफ़र कर रहा होता है, तो उसको हम सही तरीके का ट्रीटमेंट और सही चीज़ों से ट्रीटमेंट अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स के साथ ट्रीटमेंट और सही कॉस्ट के साथ ट्रीटमेंट दे सकें, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट सर्विस वी कैन डू फॉर ह्यूमैनिटी। इस और मुझे नहीं पता कि मतलब मेरे को ये लगता है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए। आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा है तो आप कॉस्टिंग उसी हिसाब से लीजिए, पर डोंट ट्राई टू बिकम रिच ओवरनाइट। It's a slow and steady process. Be focused, be passionate, be honest to yourself. तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं फ़ील कर पा रहा हूँ कि आपके कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है। कई सारी चीज़ें मेरे को जानने को मिली और हम कोशिश करेंगे कि आगे अगर कोई इनोवेशन, कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसी चीज़ जो हमारी ऑडियंस को जानने को मिले, तो आप हमें ज़रूर कनेक्ट करिए। हम ऐसी वीडियोज़ और लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो सर आपने इतना टाइम दिया सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। नहीं धन्यवाद आपका, आप टाइम निकाल के आए और मैं आई एम हैप्पी कि somebody is devoting time to make our public aware of what is happening और ट्रीटमेंट्स क्या चीज़ क्या होती है, मेडिकल डिवाइसेस क्या होते हैं, ये तो आपका एफर्ट है एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस एंड आई होप आप इसको आगे कंटिन्यू करते रहें और हम जब भी कोई और नई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे आपको बिल्कुल सर। बुला लेंगे। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे थैंक यू सो मच।